नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डार्क मैसेज में, जहां हम लेकर आते हैं दुनिया के सबसे डार्क, रियल और स्पाइन चिलिंग स्टोरीज। तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन के आपका दिल थोड़ा रुक जाएगा। एक लड़की की कहानी जिसका विश्वास इतना गहरा कि उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रेजेडी भी है और इसी रियल कहानी पर बनी है हॉलीवुड फिल्म द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन फिल्म के पीछे जो सच छिपा है वो और भी ज्यादा डरावना है। तो तैयार हो जाओ, लाइट बंद कर लो, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि ये कहानी है एनीलिस माइकल की, एक लड़की जिसे दुनिया ने कहा पोजेस्ड। पर क्या वो सच में पोजेस्ड थी? आज द डार्क मैसेज आपको ले जाएगा 1970s के जर्मनी के एक गांव में, जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, इंसान के अंदर भी था। कहानी शुरू होती है 1960s के आखिर में। जर्मनी के एक छोटे से टाउन बवारिया में एक सिंपल सी लड़की रहती थी, एनीलिस माइकल। बचपन में वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, थोड़ी सी शाय थी, पर उसका फेथ अपने रिलीजन पर बहुत स्ट्रॉन्ग था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक एक दिन उसके साथ कुछ अजीब होने नहीं लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, एनीलिस ने अपनी माँ को जगाया। उसने कहा कि उसके रूम में कोई है, कोई उसे देख रहा है। उसके बाद वो चिल्लाने लगी, उसका बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगा। फैमिली ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा ये एपिलेप्सी है। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मेडिसिन मिली, हॉस्पिटल ट्राइप्स हुआ, पर कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एनीलिस को आवाजें सुनाई देने लगी। कोई कहता था तू मेरे साथ चल। कभी उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस आ जाते थे, कभी वो अननोन लैंग्वेज में बोलने लगती थी। फैमिली डर गई, पर डॉक्टर्स फिर भी कहते रहे ये सिर्फ न्यूरोलॉजिकल इशू है। लेकिन एनीलिस खुद कहने लगी, मैं बुराई को अपने अंदर महसूस करती हूँ। वो खाना पीना छोड़ने लगी, रोसरी बीड्स तोड़ने लगी और चर्च के पास जाने से डरती थी। उसके बॉडी पे मार्क्स दिखने लगे जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो, लेकिन रूम में कोई नहीं था। तब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया अब बस, अब ये मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, ये कुछ और है। उन्होंने लोकल प्रिस्ट से कांटेक्ट किया। प्रिस्ट ने ऑब्जर्व किया एनीलिस को। उसने देखा कि वो क्रॉस के पास जाती है तो उसका बॉडी रिएक्ट करता है जैसे कोई उसके अंदर से चिल्लाता हो। इन्वेस्टिगेशन के बाद चर्च ने परमिशन दी और 1975 में स्टार्ट हुआ द एक्सॉर्सिज्म। टोटल 67 सेशंस हुए। हर एक सेशन 3 से 4 घंटे तक चलता था। इन सेशंस में एनीलिस की आवाज बिल्कुल बदल जाती थी। कभी वो मेल टोन में बोलती थी, कभी ग्रोलिंग साउंड निकलती थी। प्रिस्ट ने बोला उनके अंदर 6 डिमोन्स हैं, जिनके नाम है लूसीफर, जुडास, नेरो, कैन, हिटलर और फ्लिस्टमैन। उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग्स बनाई और जब उन टैप्स को सुनाया गया, लोग कहे वो आवाज इंसान की नहीं लगती थी। वो चिल्लाती थी, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। उसके हाथ पर बांधे जाते थे। वो फ्लोर पे क्रॉल करती और कभी कभी बॉडी में ट्रेमर्स आते। एक्सॉर्सिज्म सेशंस के दौरान उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसका वेट सिर्फ 30 किलो रह गया था और 1 जुलाई 1976 को एनीलिस माइकल की मौत हो गई, ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक मेल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन के कारण। लेकिन लोग कहते हैं उसने अपनी आत्मा दी थी ताकि बुराई को रोक सके। उसके गांव में लोग आज भी कहते हैं उसने अंधेरे से लड़कर रोशनी को बचाया। उसके बाद जर्मनी में कोर्ट केस चला। उसके पेरेंट्स और 2 प्रीस्ट पर केस हुआ, नेग्लिजेंट होमिसाइड का। डॉक्टर ने कहा वो सिर्फ मेंटल इलनेस थी और उन्होंने मेडिसिन छोड़ी। चर्च ने कहा ये पोजीशन था और वो बुराई के खिलाफ फाइट कर रहे थे। कोर्ट ने प्रिस्ट को गिल्टी बताया लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा। पर इस केस ने पूरी दुनिया में डिबेट छोड़ी, क्या एविल स्पिरिट्स रियल है या हमारी दिमाग की पहेलियां ही सबसे बड़ी हॉरर है। 2005 में हॉलीवुड ने इस रियल स्टोरी को फिल्म में बदला, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। फिल्म में दिखाया गया कैसे एक लॉयर और प्रिस्ट एक कोर्ट में लड़ते हैं, एक तरफ साइंस और दूसरी तरफ फेथ, और बीच में वो लड़की जो सच में सफर कर रही होती है। मूवी के कुछ सीन्स इतने रियलिस्टिक थे कि लोग थिएटर में से निकल गए, क्योंकि ये सिर्फ एक्टिंग नहीं लगती थी, लगता है जैसे एनीलिस वापस आ गई हो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी रियल कहानी जहां एक लड़की का विश्वास उसकी तकदीर बन गया। एनीलिस माइकल, जो एक नाम आज भी लोगों के जहन में घूमता है। कुछ कहते हैं वो पोजेस थी, कुछ कहते हैं वो सिर्फ पेशेंट थी।
पर द डार्क मैसेज में हम कहते हैं कभी कभी सच्चाई और हॉरर के बीच की लाइन इतनी पतली होती है कि दोनों एक जैसे ही लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द डार्क मैसेज को, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं एक नई कहानी जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सच भी होती है।